मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देश व समाज की सेवा तन मन धन से करती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें, लॉकडाउन का पालन करें और इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं वरना अपने घरों में आप सेफ रहें। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में क्या कहेंगे आप? आपका जो चैनल है मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा चैनल है और जनता तक आपकी एक एक आवाज पहुंचाने का जो आपने दायित्व लिया है मैं उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल के रूप में सबके सामने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो किसी को मानना चाहिए तभी हमारा देश एक बहुत बड़ा गुलदस्ते के रूप में शामिल होगा। आज हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन हो। हम दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ना दें कि हमारे देश में हम अपने संविधानों को नहीं मानते हैं। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। सर हमारे चैनल के बारे में मेरठ न्यूज जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ को मैं उठाती रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? चौथा स्टेप है आप लोग, पुलिस हमेशा आप लोग के साथ है। कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी सुना हूँ, आप लोग पुलिस के लिए आवाज मेरठ न्यूज जनता की आवाज नंबर 1। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। जी हम आपको बताते चलें, आंकड़ा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन ये वायरस बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी रोकबंदी के बावजूद भी इस वायरस पर कोई भी रुकाव नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं, आखिर क्यों नहीं समझते आप कि इससे बचना ही आपके अपनों की सुरक्षा है, आपके देश की सुरक्षा है। आप नियमों को मानेंगे तभी आप इस बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हो पाएंगे। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सैनिटाइज करें, हाथों को सैनिटाइज करें, बाहर ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आपकी रक्षा हमारे देश की सुरक्षा है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। गांव लिसाड़ी का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपसी विवाद जब घर से बाहर निकल जाता है तो घर की इज्जत आबरू सब मिट्टी में मिलकर रह जाती है। जी हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है। आप भी देख सकते हैं, आपसे विवाद होता है, हर घर में होता है और घर का विवाद घर में निमट जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे ही हमारे देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई जिसमें सभी लोग परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। उसी ओर लिसाड़ी गाँव के ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा अपने नवासे को और दामाद को। एक पति अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुँचा तो उसका स्वागत डंडों और पत्थर से किया गया। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी। बेटा और बाप अपनी माँ से और अपनी पत्नी से मिलने जब गांव पहुँचे, गांव लिसाड़ी में काफ़ी लोगों ने उनका स्वागत पत्थर और डंडों से किया और जमकर उनको पीटा। मौके पे पहुंचकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना यह है कि आखिर कौन से पक्ष में कितनी गलती है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। अंदर ईट मारी, वो अंदर सीधी वहां जाकर लगी। उन्होंने जो है कुछ लोग बुला रखे थे पहले से लोग बुला रखे थे। ईट वीट पीछे से पथराव कर ही रहे थे। कम से कम 1 घंटे। ये मेरा बेटा है और ये जो है हमें जैसे गाड़ी हमने जाके रोकी तो हमें वो गाड़ी में से घर में खींच रहे थे। कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था पहले। ये जिला मेरठ में खड़े हम लोग। ये थाना
ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ की बात है। ये देखिए गाड़ी पूरी हमारी ऐसे ध्वस्त करी गई है, दोनों को अकेला पाके इनके ससुरालियों ने। ये मेरे डैडी हैं, इन्होंने गाड़ी का ये हाल करा। हमारा ये मारपीट हमसे इस कदर की है कि जान से मारने की कोशिश। मिलने के लिए, रिश्तेदारी करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो बोले कि गाड़ी में से बाहर निकल। बोले गाड़ी में से बाहर निकल। मैंने कि मैं गाड़ी में से बाहर क्यों निकलूं, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं मारेंगे मुझे, मैं गाड़ी में से बाहर क्यों निकलूं। बस इतनी बात पे उन्होंने ईंट वीट मारनी शुरू करी और अच्छे से पापा को और मेरे को मारना। मेरे पास वीडियो भी है एक बंदे की। तो अब वो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, गुजर है जिन्हें कौन कौन है साथ में इकट्ठा मारना शुरू करे। ये मेरा बेटा है मेरे ससुर ने और साले ने। इसकी मम्मी को लेने के लिए मैं यहाँ आया था, कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, उस वजह से इसकी माँ जो है यहाँ पे थी। किस जगह घटना है? ये साड़ी गाँव में कह रहे हैं जान वहाँ से भागते हुए, जैसे पीछे लोग मारने के लिए भाग रहे थे, हम भागते भागते सीधे चौक, दैनिक जागरण चौक पे जो आपकी चौकी है वहाँ पहुँच गए थे हम, और गाड़ी अंदर बढ़ा ली हमने। गाड़ी अंदर घुसाई तो बच गए, वो लोग निकल गए। क्या नाम है और क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम मुकुल वर्मा है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं यहाँ मेरठ में लिसाड़ी गांव में अपनी मम्मी से मिलने आया था। मम्मी के भाई ने, मतलब मेरे मामा ने, मेरे नाना ने, दोनों ने मम्मी को मिलने तो दिया नहीं मुझसे, और मेरे को गाड़ी में से खींच बाहर निकालने की और घर में घुसने की कही कि घर में निकल, गाड़ी से बाहर निकल और घर में चल, गाड़ी से बाहर निकल और घर में चल। मैंने जब 2 बार मना कर दिया तो उन्होंने पत्थरबाजी करी, मारपिटाई करी और गांव के लोगों को इकट्ठा करा। गुजर लोग बोल रहे थे कि हम गुजर हैं, हम तेरे को जान से मार देंगे, और ये हाल करा। जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, मैं लड़ाई फड़ाई या इन चीजों में ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अच्छा घर से बिलोंग करता हूँ, BBA करा हुआ है मैंने, अच्छा पढ़ता लिखता हूँ, अपने जॉब करता हूँ। उसके बाद ये सीन करा। आपने पुलिस को सूचना दी क्या? पुलिस को सूचना दी और आधे घंटे से दे ही रहा हूँ। कौन से थाने की पुलिस को सूचना दी थी? मैं यहाँ से जब चला तो ब्रह्मपुरी कोने पे, जो थाना ब्रह्मपुरी पड़ता है, मैंने वीडियो भी बनाया दैनिक जागरण चौक का, वहां पर मैंने रुका और मैंने पुलिस को कॉल करा। कम से कम आधा घंटा पुलिस को कॉल भी करता रहा मैं। वो पुलिस वही कि कितनी देर में और कहाँ पर हो, क्या मदद चाहते हो। मैंने बोला ये मेरे साथ घटना हुई है तो मैं इसमें क्या मदद चाहूंगा, ये आप मुझे बताओगे। शायद मेरा सर फट गया तो मैं इलाज भी कहीं कराऊंगा। मेरे साथ ये कार्रवाई, ये मेरे साथ हुआ है तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे साथ जिसने करा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अच्छी हो। अंदर चल। अच्छा, राजकुमार नाम है मेरे ससुराल वाले रहते हैं लिसाड़ी गांव में। तो मुझे कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, इसकी हमारे बच्चों की मम्मी यही थी। अच्छा, उससे बातचीत करने के लिए मैं और मेरा बेटा मुकुल छोटा ये आए थे। अच्छा, गाड़ी में होंडा सिटी से। जैसे ही हम उन्हें गाड़ी वहाँ उनके घर के बाहर पहुंचाई तो जाते के साथ ही वो गाड़ी में से अंदर जबरदस्ती अपने घर के अंदर खींच रहे थे। हाँ, कुछ लोग उनके साथ में और पहले से ही इकट्ठे हुए थे। हमने गाड़ी वहाँ से भगाना चाहिए, बच के वहाँ से उनसे जबरदस्ती खींच के हम भगना चाहा हमने। लेकिन जैसे ही हमने भगने की कोशिश करी तो उन्होंने लाठी डंडों से और कुछ वो पत्थर ईंट लड़के का सिर फाड़ दिया। किस हालत में देखो। तुम एक काम करो, इनके साथ जाओ दीवान जी। ये हाई बुड्ढा है मेन। अरे सुन, तू कैसे पता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल के पास गाजियाबाद से एक स्पेशल रिपोर्ट आई है। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में अलर्ट हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाना खा सकें। वहीं दूसरी ओर उन पर मार पड़ी है बिजली के बिल की। जहां उनका बिल 500-700 का आता था, आज उनका बिल 3500, 4500, 5000, 7000 तक का बिल है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के पास ये एक खास खबर आई है। उनका कहना यह है
जब हमारे पास खाने को नहीं है तो हम बिजली का बिल कहाँ भरें? आखिर प्रशासन और सरकार हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से। नगमा की खास रिपोर्ट साथ हम आपको बताना चाहते हैं। ये गाजियाबाद से हमारे पास जो खबर आई है वो बिल्कुल सही खबर है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना यह है कि हम इस दर्द को कहाँ तक झेलें? आखिर प्रशासन हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा? हम बिजली का बिल कहाँ भरें? देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार, मैं हरीश शर्मा, दिल्ली क्राइम प्रेस से। मैं अभी अपनी टीम के साथ डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद आया हूँ। यहाँ पर लोग, जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन से पहले ही बेहाल थे। अब इन लोगों को सरकार ने एक नई मुसीबत और भेज दी है, बिजली का बिल बढ़ाकर भेज रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने एक अंकल खड़े हैं। अंकल, आपका पहले बिल कितना आया करता था? 500 रुपए आता था, 500, कभी 450। और अब कितना आया है? अब तो 2500 आ रहा है। 2500। ये अंकल अभी ये बिल भर के आए हैं। ये मतलब ये गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है। ये कहाँ से 2500 का बिल भरेंगे जो 500 का बिल आया करता था? अंकल, आप यूपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, बाकी जो है अब तो ये लॉकडाउन में तो रोटी भी नहीं मिल रही। ये कहना चाह रहे हैं, लॉकडाउन में जहाँ रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, वहाँ पे आप इतना बिल बढ़ा के भेजेंगे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही थी किराए माफ किए जाएंगे, बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। ये सरकार के ये झूठे वादे किस लिए हैं? क्या ये यूपी सरकार को नहीं दिख रहा? ये गरीब आदमी ये कहाँ से बिल भर पाएगा? ये आंटी जी के पास है। ये आंटी जी कुछ कहना? हम तो खाना ला रहे हैं दोनों टाइम। ये बाहर से जाके सरकार खाना दे रही है आपको? हाँ भाई, स्कूल में से ला रहे हैं। स्कूल में खाना दिया जा रहा है, ये वहाँ से लाके खाना ला रहे हैं। ये बिजली का बिल कहाँ से भर पाएंगे? जिनके पास खाने के लिए ही पैसे नहीं है, वो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? आपका बिल पहले कितना आया करता था? हमारा बिल पिछले महीने आया था 700 कुछ रुपए का। 700 कुछ। और उससे पिछले में आया था 755 रुपए का। ठीक है। और एक के महीने में ये देख लो, बिल निकाल दिया 2225 रुपए। 2200 एक महीने में इनका बिल आया करता था 600 700, और एक ही महीने बाद इनका बिल आया 2254 रुपए। ये बिल इसमें आप अपलोड कीजिए। घर में 3 बल्ब ये जलते हैं और 3 पंखा है। आइए इनका घर दिखाते हैं एक बार। ये बता रहे हैं 3 पंखे, 3 बल्ब, 1 पंखा। ये देखिए जी, जो एक छोटा सा घर है। आइए हम दिखाते हैं। कैमरामैन, ये देखिए, इतना सा छोटा सा घर है, इसके अंदर आप 2254 रुपए का सरकार बिल भेज रही है। ये गरीब आदमी कहाँ से आपको भर के देंगे बिल? ये देखिए, 3 बल्ब, एक छोटा सा पंखा है, और ये रहा। बस थोड़ा डिस्टेंस बना के आइए। ये थोड़ा डिस्टेंस में खड़े हो, थोड़ा गैप में खड़े हो जाए। आइए। और ये अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी, आपका बिल पहले कितना आता था? पहले 800-900 रुपए का था। और इस बार कितना आया? 3800 रुपए। 3800 रुपए। 800-900 रुपए का जो बिल आता था वो 3800 रुपए का आया। बिल आ रहे हैं। आपका बिल कितने का आया? हमारा आया 11,000 का 2 महीने का। 11,000 का 2 महीने का। और पहले कितना आता था? 2200-2300 आता था। 2200-2300 का जो बिल आता है वो 2 महीने का 11,000 रुपए का बिल आ रहा है। 2 महीने। आइए आगे चलते, सड़कों की हालत आपको दिखाती है। जहाँ सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, वहाँ पे बिल भेज के इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। लॉकडाउन के लिए यहाँ पे कोई सरकार का विषय नहीं है। जनता पहले ही परेशान है। और ये देखिए सड़कों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। सड़कें बनी हुई हैं, सरकार डबल पैसे बिजली के वसूल रही है। ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे? ये यूपी सरकार से हम पूछना चाहते हैं। अभी तक सरकार का ये भाई साहब खड़े। भाई साहब, आपका बिल कितना आया? 5000 का। 5000 का। और पहले कितना आता था? 1200-1300 रुपए बिल आता था। 5000 रुपए का बिल भेज रही है सरकार लॉकडाउन के अंदर। जो कह रही है लॉकडाउन अभी कुछ चालू नहीं किया गया है, थोड़ी बहुत चीजें चालू करी गई है। क्या इन लोगों के पास पहले से पैसा पड़ा था जो ये निकाल के बिजली का बिल भर देंगे? सरकार ने 2 महीने सब कुछ बंद कर रखा था, इनके पास पैसा नहीं है और सरकार बिल भेज रही है जो माफ करने के वादे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि माफ किए जाएंगे, किराएदारों से किराया नहीं ले जाएगा, बिजली के बिल नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन हमेशा बढ़ा के सरकार अपने जो झूठे वादे थे वो दिखा रही है। हमेशा बढ़ा के ही बिल भेजे जा रही है। 11,000, 5,000 ऐसे बिल भेजे जा रही है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से आज हमारे संवाददाता ने रामपुर से एक खास रिपोर्ट आपको दिखानी चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं, देश में इतनी बड़ी आपदा है जहां पर कोरोना वायरस से काफी लोग पीड़ित है। पूरा देश कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से आज पीड़ित होता नजर आ रहा है। काफी सुविधा करने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते कि इस बड़ी बीमारी से कैसे बचे। उसी बीच कार्य चल रहा है निर्माण का। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है रामपुर में, जहां काफी थाने में कर रहे हैं लोग।
हेरा फेरी। आइए बात करते हैं, हम अपनी लाइन पे लेते हैं अपने रामपुर से संवाददाता को। क्या रिपोर्ट है वहाँ की सर, प्लीज आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे? जी मैडम नगमा जी नमस्कार। मेरा नाम लालता प्रसाद गंगवार है। यहाँ मनरेगा से एक सीसी निर्माण हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार में ही सारे काम हो रहे हैं। पीला ईंटों से नालियां निर्माण हो रहा है, कम मोटी सीसी पड़ रही है, रेता देसी मिलाया जा रहा है, कम सीमेंट लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस महामारी में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपने कोई इसकी रिपोर्ट वहाँ के अधिकारी को दी या किसी ऐसे शख्स से आपने बात करी कि यहाँ ये गलत हो रहा है तो इसको क्यों गलत किया जा रहा है? तो आपने कोई उन लोगों से पूछताछ करी, किस तरह से आपने इस पूरे मामले को कवर किया? मैडम ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते मैं बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से 3 लोगों को मैंने जानकारी दी। सबसे पहले दी मैंने विकास खंड अधिकारी को, दूसरा पंचायत विभाग राज्य रामपुर, और तीसरा मनरेगा के जो बड़ा अधिकारी होता है उसको भी मैंने जानकारी दी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता रामपुर से ये खास रिपोर्ट बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर भी कर रहे हैं लोग धांधलीबाजी, नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, नियमों के साथ उल्लंघन। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। हमारे संवाददाता से एक सवाल और हम करेंगे, आपने किस तरह से इस चीज की जानकारी निकाली कि यहाँ गलत हो रहा है? क्या सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है वहाँ ये जो मटेरियल लगाया हुआ है वो बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है, और वहाँ के ठेकेदार से कोई बात करी आपने? मैडम ठेकेदार से मैंने बात की थी, वो ये बोला कि जोन से अधिकारी को चाहो तो उस अधिकारी को बुला लो, मैं यही माल लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि संवाददाता की रिपोर्ट, जब उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए, तो उनको भी धमकी की गई कि ऐसा ही होगा और आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको हर पल की खबर दिखाते हैं, हमारे संवाददाता रामपुर से आपको ये खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को पूरी सूचना देने के लिए। थैंक यू। बारिश में सीसी पड़ रही है, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत विकट बारिश में। ये कौन सा नियम में लिखा है कि बारिश में काम होगा? देख सकते हैं आप, और माल भी ज्यादा पड़ रहा है, सीमेंट इकट्ठे कम, रेता बजरी ज्यादा। आप देख सकते हैं बारिश ही है, बारिश है ना है। अब इसमें काम, और कहते हैं लोग कि जाओ कौन से अधिकारी बुलाना बुला लीजिए। देखिए बारिश में काम चल रहा है भाई, ये देखो बारिश में ही तो काम हो रहा है। ये बारिश पड़ी ना, पड़ी ना, कितनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। देखो झूठ है सच है, बिल्कुल काम बिल्कुल रुक नहीं सकता है। ये माल रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का फूका पुतला। जी हां, हम आपको बताते चलें, शिवसेना के कार्यकर्ता रेल मंत्री से है नाराज। उनका कहना यह है मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं मगर वहीं उनसे डबल किराया वसूल किया जाता है। उसी के विषय में आज रेल मंत्री का पुतला फूकते हुए प्रदर्शन जारी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इधर को हो जाओ, कहाँ उधर को थोड़ी खड़ा होना है। यार तुम बताओ। चलिए। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद।
इसके माध्यम से हम देश में रहने वाले सभी गणमान्य सदस्यों से ये अपील करते हैं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर हो गई तो पूरे शहर को ले बैठेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कर आप अपनी जानों की रक्षा करें ताकि आपके आस पड़ोस की भी सुरक्षा हो सके। आप नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें और कृपया कर अपनी जान ना दें, किसी भी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो चला जाएगा मगर आपके घर वालों के दिलों में एक ऐसा सदमा दे जाएगा जो कभी जिंदगी भर नहीं हट सकेगा। मुश्किल वक्त है ये, आप और हम सबको मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना है, ना कि अपनी जान के साथ कोई भी नुकसान करना है। आप लोगों से निवेदन किया जाता है, कृपया कर अपनी जान को समझें, अपने परिवार वालों की मान सम्मान को समझें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। हम आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप कृपया कर अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज हाथों को करते रहें, मास्क लगाएं, आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, इससे पहले मत जाएं। अगर आपके घर के व्यक्ति आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो कृपया कर एक जना ही घर से बाहर जाए ताकि वो अपने घर की जरूरत पूरी कर सके और बाहर जब जाए तो अपने आप को पूरा सेफ कर जाए। आप समझे, आपकी सेफ्टी हमारे देश की सुरक्षा है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। Audio Jungle.